लेकिन मसान में एक ऐसी चीज़ है जिसका इस जगत में देवी देवताओं के आगे कोई काट ही नहीं है। किसी के भी आगे काट ही नहीं है उसका। मैंने सुना कि माँ कामाख्या देवी गए थे, वहाँ उनका नामकरण। माँ कामाख्या देवी तो तब गए थे जब उनको सिद्धना था। क्या सिद्धना था? 10 शमशान सिद्धने थे उन्हें। 10 शमशान, 10 शब साधना कि आप मुर्दे के पेट पे खड़े रहो। अच्छा, सीधे पाँव पे, उसी के सीने पे आप जो है कलेजे पे रोटियाँ पका रहे हो, और वही रोटी आप मुर्दे को भी खिला रहे हो और खुद भी खा रहे हो। वरना वो प्रेत जो है दुनिया के काम कर सकता है, किसी को चांद से नीचे ला सकता है, वो आपका हित करने में कितनी देर लगाएगा। आप हमें अघोर साधना के बारे में बताएं कि अघोर साधना किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी सिद्धि होती है और इसको किस तरह लेकर चलना होता है। धर्म के अंदर 3 साधना प्रमुख, शब साधना, शिव साधना, मसान साधना। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत सागर नाथ महाराज। जय श्री राम प्रभु जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सबसे पहले आपका आभार है कि आप हमारे चैनल में आए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपका प्रेम है, ये आपका आभार है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की हमारी यंग जनरेशन को पता चले हमारे सनातन धर्म के बारे में, कि हमारे सनातन धर्म के क्या क्या पहलू हैं और किस किस प्रकार की विधि है, साधना है, सिद्धि है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप कुछ 2 अक्षर की ऐसी कोई वाणी कहे माता की या गुरु की, जो हमारे भी कान पवित्र हो और हमारे दर्शकों के सुनने वालों के भी कान पवित्र हो। सबसे पहले मेरे गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, 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 बाबा काल भैरव जी को आदेश, मेरे दादा को आदेश, मेरे गुरु भी है और मेरे सब कुछ है। ओम हम शम नम गम सम कम महाकाल भैरवाय नमः। आभार। तो सागर प्रभु जी, आपसे मेरा सबसे पहला प्रथम प्रश्न ये है कि आपको अघोर साधना के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो आप हमें अघोर साधना के बारे में बताएं कि अघोर साधना किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी सिद्धि होती है और इसको किस तरह लेकर चलना होता है। अघोर पंथ में देखे आप जो है ना 3 साधनाएं प्रमुख, शिव धर्म के अंदर 3 साधनाएं प्रमुख, शब साधना, शिव साधना, मसान साधना। सही। अब हम ऐसे देश में रहते हैं तो हमने मसान साधना चुनी है। तो इसमें जैसा अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, तो इस दौरान जो है ना ये साधना करी जाती है, साधना। मसान साधना, मसान साधना और शब साधना तो हम कर नहीं सकते। अच्छा, वो किस प्रकार की? वो इस प्रकार की होती है कि अघोर साधना में सबसे प्रमुख जो मानी जाती है वो ये ही है, शब साधना, कि आप मुर्दे के पेट पे खड़े हो, अच्छा, सीधे पाँव पे, उसी के सीने पे आप जो है कलेजे पे रोटियाँ पका रहे हो, और वही रोटी आप मुर्दे को भी खिला रहे हो और खुद भी खा रहे हो। उसी के साथ जीवन मरण सब उसके साथ तय करते हो, वो है शब साधना। वो शव देह वो किसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई किसी का भी, और उसी का मांस आप खा रहे हो, यानी कि आप उसके साथ एक रिलेशन बना लो। सबसे पहले तो आप उसके कमर का गोश्त खाएंगे, सही, फिर उसके कान, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो और तीसरी आपने कुछ बताई थी, शिव साधना। शिव साधना, ये किस प्रकार की है? शिव साधना में ये होता है कि आप एक दायरा मान के बैठो, दायरे में जो है आप मेवा जो है उसकी बलि दो, मेवा सूखा मेवा जो होता है, ड्राई फ्रूट जी, उसकी बलि आपने दी है। लोग तो बोलते हैं ना लोहान की बलि देनी है, ऐसा नहीं। अच्छा, वो है मेवा, और उसके अलावा नींबू हो गया, श्रीफल हो गया, ये जो है शिव साधना है। और आपने शिव की जो है सामने एक मूर्त लगाई है, और उस दायरे के अंदर बैठ के आप जो है तकरीबन 1,07,000 जाप कर रहे हो। 1,07,000, 1,07,000 कहना बहुत आसान है। एक दिन में तो पॉसिबल, एक साल में भी पॉसिबल नहीं, तो वो तो यहाँ पे है ही, वो है ही नहीं। मसान साधना है,
आपने देखा होगा हर काली चौदस पे लोग मसान में पहुंचे हुए होते हैं। तो उस मसान के अंदर जितने भी है वो क्या है, वो सब अघोरी है, वो सब तंत्र है। सात्विक साधना में या तामसिक साधना में या राजसिक साधना में क्या अंतर है? सात्विक साधना वो है जो हम घर में पूज रहे माँ को, सही, वो सात्विक साधना है, सीधे तरीके से भगवती को हम पूछ रहे हैं। सही। और तंत्र विद्या करने हम कहाँ जा रहे हैं? मसान में। मसान में। तो काली चौदस पे जो है अमावस्या का दिन जो होता है वो हम क्या कर रहे होते हैं? सब तंत्रिक तो होते हैं, सारी तंत्र विद्या है। सारी तंत्र विद्या है, अघोर तंत्र। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो अपने जो पितृ चले गए और ये, ऐसा नहीं है, सब कहने की बात है। सही, उस दिन तो जो है प्रेत जो है आज़ाद होते हैं। सही। माँ काली के बदौलत प्रेत आज़ाद होते हैं और उन्हीं को तो हम कैद करने जाते हैं, जो कि वो अपने काम तो हम निकलवा लेते हैं। वो प्रेत आपकी जो है एक रोटी के टुकड़े के अंदर आपसे बन जाता है या एक मांस के टुकड़े के अंदर आपसे बन जाता है वो। तो वो तो समझ लीजिए जैसा बेमौत मरे या भूख प्यास से मरे, तो वो तो आपकी कैद में आ गया, आपने तो निकलवा लिया। उसके बाद आपका एंड क्या होगा? आपका हित निश्चिंत है। तो सागर भाई ये पॉसिबल कैसे है कि इनको वश में कर लें? मंत्रों का कमाल होता है। मंत्र जो है ना वो एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं, जैसे समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा खिंच गई, सारा जो है कमाल मंत्रों का। इंसान के अंदर कोई ताकत नहीं है, सारा मंत्र। और उससे बड़ी चीज़ यहाँ आती है कि आप जो है उस साधना करने जा रहे हो तो आपका जो है इष्ट आपके साथ पक्का है, आपके गुरु का आपका सानिध्य है। सही। सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है कि आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ लाजमी होना चाहिए, वरना वो प्रेत जो है दुनिया के काम कर सकता है, किसी को चांद से नीचे ला सकता है, वो आपका हित करने में कितनी देर लगाएगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर विक्रम ने बेताल को सीधा था तो किस लिए साधा था? दुनिया का कल्याण करने के लिए, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। आज के दौर में जितने भी है वो साधने जाते तो अपने फ़ायदे के लिए। सही, या ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं वो काम कर दूँगा, ये काम कर दूँगा, किसी को बिस्तर में लिटा दूँगा, किसी को मार दूँगा, किसी को ये कर दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। सही। तो चाटन जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, मार चलन जो है ना अलग चीज़ है। ये करना एक नॉर्मल बंदे के हाथ में नहीं है। दोनों में फर्क है। दोनों में फ़र्क है। उच्चाटन और मारण क्रिया, मारण क्रिया, इनका क्या कॉन्सेप्ट है? उच्चाटन में ये है कि आपने 41 डेज के अंदर बंदे को मार देना है। उच्चाटन में। मारण क्रिया में ये है कि आपके उस शरीर में उसने पीड़ा देनी है, तकलीफ देनी है, आपको बिस्तर में लिटा दिया, आपका कोई हाथ फेल करवा दिया, पाँव फेल करवा दिया, इस तरह का होता है। उच्चाटन में मतलब तकलीफ दे के, उच्चाटन में तो मार दिया, खत्म फाइनल। तो मतलब फिर ये जब कार्य लोग कर लेते हैं इस प्रकार के, तो फिर जैसे आपने बताया तो सही कि एंड तो उनका भी बुरा ही है, तो फिर उनको तो ये सिद्धि करने के लिए देवी इतनी शक्ति देती क्यों है? देवी शक्ति नहीं देती ऐसी, जैसा 10 महाविद्या में ऐसी 4 शक्तियाँ ऐसी है जो इस चीज़ में आपका साथ देगी, ज़रूर देगी, आपको ज़मीन से चांद पे पहुँचा देगी वो। लेकिन जब आपका अंत आएगा ना प्रभु की तरफ से, तो उसके अंदर वो बीच में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। क्या शक्ति है ये 4? माँ छिन्नमस्तिका, माँ कामाख्या, माँ तारा, माँ बगलामुखी। और इनकी साधना जो है ना आज के दौर में अगर कोई बोलता है कि मैंने बगलामुखी सिद्ध करी हुई है या मैंने तारापीठ जो है सिद्ध करी हुई है या छिन्नमस्तिका देवी या माँ कामाख्या सिद्ध करी हुई है, तो इम्पॉसिबल। उसकी वजह ये है कि इसकी साधना जो रुद्रामक तंत्र में बताई गई है कि वामचारण साधना है, वामचारण साधना है, तो कैसे कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। आप एक मिसाल लीजिए कि आप मसान में जाते हो, हम मसान में गए, हमने एक मुर्दा निकाला, उसका कलेजा फाड़ा, उसी कलेजे के ऊपर जो है हम रोटियां पका रहे, उसी कलेजे पे खाना पका रहे और उसी मांस के भिगा के हम खा रहे और उस माँ को भी हवन कुंड में जो है भोग दे रहे। यही चीज़ आज के दौर में तो है ही।
कौन कर सकता है? आप 3 दिन के बाद मुर्दे को नहीं देख सकते हो कब्र में निकालने की बात तो दूर। वैसे किसी ने की है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं है, देश में होती है, यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। जैसे वो अघोर कहते हैं कि उन्होंने ये किया है। अघोरी तो कर रहे हैं, अघोरी कर, हाँ। सबसे ज़्यादा जो अघोरी साधना करते हैं वो शब्द साधना ही करते हैं, क्योंकि ये इसका फल जो है ना बहुत जल्दी मिल जाता है। अच्छा। 10,000 जाप में 10,000 जाप में जो है आपको उसका फल मिल जाएगा। तो मसान साधना में जो है वो आपको 1,07,000 जाप करना है, और शिव साधना में जो है आपको 21,000 जाप करना है। सबसे ज़्यादा जो है वो मसान साधना में, शव साधना में जो अघोरी करते हैं। मैंने तो सुना है कि अघोरी ज़्यादातर शिव को मानते हैं। शिव का 5वां अवतार है अघोरी। रुद्र, उससे ज़्यादा रुद्र नहीं, अघोर। अघोर, इसे हम अघोरी कहते हैं। अघोर यानी कि अर्थात है अंधकार से परे, अंधकार में रोशनी डालने वाला, सरलता से मार्ग पाने वाला। सही। आपको अघोरी जो है वो कहीं मिलेगा नहीं, सिवाय जो है कुंभ के मेले में। सही। कुंभ के मेले में ही आपको अघोरी नजर आएगा, वरना नजर नहीं आएगा। ये किस टाइम पे मसान में आएंगे, किस टाइम पे क्या लेके जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा देश में। और यहाँ पर जो है ऐसी बहुत से लोगों ने कोशिश करी है। अच्छा। बहुत से लोगों ने अघोर पंथ को करने के लिए कोशिश करी है कि हम मुर्दे को निकाले, और जिगर है उनका, निकाल भी लिया उन्होंने। अच्छा। पर वो पकड़े गए। आप अक्सर मसान में जाओगे ना, चाहे हमारा हो या दूसरे मजहब, हाँ, तो अक्सर आपको जो है ना वहाँ पे कब्रें खुदी हुई नजर आएगी। हाँ, सही। आपको अंदाजा होगा कि यार ये इसमें तो लगता है कोई नहीं है, पर उसे क्या चाहिए होता है अघोरी को, तो इस साधना में लिंक होना चाहता है, उससे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, एक कुंभ और एक सीधे हाथ की हड्डी, जिसे सब क्या कहते हैं, हर बंदा बोलता है मसान 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 मसान। असल में मसान जो है वो सीधे हाथ की हड्डी है। हर अघोरी के पास आप देखोगे आपको एक हड्डी नजर आएगी, हाँ, वो लेके चलते वो ही हैं। है मसान। सारी सिद्धि, सारी शक्ति, सब कुछ उसी में बसा हुआ है, हाथ की हड्डी में। जी। महिला के उल्टे हाथ की और पुरुष के सीधे हाथ की। और ये जब देह की मरी हुई हड्डी को ही शमशान बना सकते हो, वो ही मसान है, उसी के अंदर सारा मसान बसता है। अब आप जैसे वहाँ चले जाए मसान के अंदर काली चौदस वाले दिन, लोग बोलते कि हम जो है पितरों को काबू करने में आए, या प्रेतों को काबू करने में आए, या फलानी शक्ति को, या ये वाली शक्ति को, माँ काली को, बाबा भैरव को। अरे भाई, आपने मसान में जाके आज्ञा ली, 5 दिन पहले मसान की आज्ञा लेनी पड़ती है। आप बड़े बड़े जो हमारे कराची में भी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे नामचीन लोग हैं, उनसे खाली इतना पूछे कि आप मसान का इष्ट कौन है, या मसान का जो है चौकीदार आप बोल लो, जिसकी वजह से पूरा मसान बंधा हुआ है, वो कौन है, ले करके आपको 3 नाम सामने कर देंगे। मसानी मेलरी, हाँ, मसानी कार का, हदसर मसानिया। मसानिया नाथ का ज़्यादातर मैं सुनता हूँ कि मसानिया नाथ। आप फिर उसके अधिपति को तो भूल गए, जो जिसके सारा मसान अधीन है, वो है धूम लोचन। धूम लोचन, लोचन, ये क्या है? देवता है, प्रेत देवता है। अच्छा। 52 भैरव जो है, 52 भैरव है धूम लोचन। अच्छा। और ये शिव के गण भी है। आप मसान क्रिया को, हर क्रिया को आप बांट सकते हो, आप हर क्रिया को फेल कर सकते हो किसी ना किसी। अगर किसी ने आपके ऊपर मसान छोड़ा है तो आप बगलामुखी की साधना करोगे, माँ छिन्नमस्तिका देवी की साधना करके आप उसका काट कर सकते हो। लेकिन मसान में एक ऐसी चीज़ है जिसका इस जगत में देवी देवताओं के आगे कोई काट ही नहीं है, किसी के भी आगे काट ही नहीं है उसका। अगर कोई सिद्ध पुरुष अघोरी होगा, या नागा साधु होगा, या ऐसा कोई माँ का भक्त होगा, वो ही उस चीज़ को तोड़ सकता है। क्या है?
खैर मैं इसका प्रमुख नाम तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि सही है, कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। ठीक ठीक। रतन, उसे 9 रतन कहते हैं। जैसे वो 9 रत्न की अंगूठी होती है, नहीं, ये 9 रतन मतलब उन्हें वो लकब शक्ति दिया है, है। उसे नाम ही जो है 9 रतन का पड़ा है। हर रतन का अपना नाम है, अच्छा, इन 9 का भी अलग नाम है। 9 का अलग नाम है। इससे इस जगत में एक ही देवी जो है काबू में कर सकती है, एक ही देवी काबू में कर सकती है क्योंकि उसके खाते में बंधा हुआ है। वो कौन है? माँ मेलड़ी। वही मसान की? माँ मेलड़ी अच्छा, जो हम घर में पूछते हैं, जी, जैसे रामपरी हो गई और जी, वो मेलड़ी है। तो फिर मेलड़ी बड़ी हुई। मेलड़ी बड़ी है, जगत में सबसे बड़ी है। आप उसके नाम का अर्थात देखो ना, मेलड़ी का अर्थात लोग ने बोला है कि मेल से बनी। सही। सबसे पहले तो माँ क्षमा करे कि माँ मेल से नहीं बनी, उसे गुण बोलो, मेल नहीं बोलो, माँ का अपमान। सही। वो 9 देवियों के गुण से बनी है। और मेलड़ी, मेलड़ी उसे इसलिए कहा गया है कि मैं लड़ी, वो 9 देवियों से लड़ी है। सही। जब उसने कार्य संपूर्ण किया, बाहर आई, देवियों ने उसे मान नहीं दिया। सही। शंभुनाथ के पास भी, शंभुनाथ ने कहा कि ठीक है, जब तू इसको पराजित कर सकती है तो जा लड़, विजय हुई तो तेरा नाम तेरे को वहीं मिल जाएगा। जब माँ लड़ी है 9 देवियों से और पराजित किया, 9 देवियों को पराजित किया अपनी शक्ति से, सही। तो वहाँ से माँ का नाम पड़ा है मेलड़ी। मैंने सुना कि माँ कामाख्या देवी गए थे, वहाँ उनका नामकरण। माँ कामाख्या देवी तो तब गए थे जब उनको सिद्धना था। क्या सिद्धना था? 10 शमशान सिद्धने थे उन्हें। 10 शमशान। 10 शमशान। मैं इस टॉपिक पे आऊँगा, लेकिन पहले मैं मेलडी से थोड़ा सा एक मुझे प्रश्न आया है कि अभी रिसेंटली हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें हमें प्रभु जी ने ये बताया कि मेलडी से भी मेला एक भैरव है जो इससे भी ज़्यादा मेला काम करता है। मेलडी एक समय पर पीछे हो जाती है, कोई ऐसा मेला काम होता है तो वो भैरव आगे बढ़ता है कि हट जाओ, मैं ये काम करूंगा, और उसका भोग भी ऐसा ही है कि हम सुन नहीं सकते और उन्होंने बताया भी नहीं। इसका नाम तो हम खैर डायरेक्ट खोल नहीं सकते। सही। चले इतना ही करके सुन लीजिए कि उसे हम अगर उसके निक नेम से बुलाए तो रतन कह सकते हैं। यही जो आपने बात की थी। हाँ, रतन कह सकते हैं। हालांकि उसका नाम थोड़ा चेंज है, बोलना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन इन रतनों में 9 रतनों में एक वो है। 9 रत्नों में एक है। सही। तो अब आपने 10 शमशान की बात की, अब इस 10 शमशान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें कि 10 शमशान किस प्रकार, क्योंकि हम तो ज़्यादातर जाते तो जहाँ हमारे देह को या तो मिट्टी में डालना होता है या अग्नि संस्कार करना होता है, तो 10 शमशान किस प्रकार के? 10 प्रकार के मसान होते हैं। 10 प्रकार के मसान। मसान। आप देखते हो कि मुझे कौन सा मसान सिद्ध करना है। एग्जाम्पल है, मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। सही। मुझे मसान सिद्ध करना है, पूरा मसान। पूरा मसान। पूरा मसान सिद्ध करना। सही। यहाँ पे लोग जाते हैं तो किसी कब्र में से किसी प्रेत को हासिल करने जाते हैं, 2 प्रेत या 3 प्रेत। यहाँ पूरे मसान की बात हो रही है, सब पूरे मसान की। 10 मसान में से कौन सा मसान आप कर सकते हो जो आपकी शक्ति आपको इजाज़त दे रही है। जैसा मिटमिटी है, चमचमी है, किलकिली है, छनछनी है, इस टाइप के 10 मसान हैं। बाकी के 6 के नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो गुप्त है वो गुप्त है। हमने भी तो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इस चीज़ में लगाई ना, वो चीज़ हासिल करने के लिए। सही। अगर वो हम ऐसा बोल देना तो उसका फिर रहस्य नहीं रहता है, वो रहस्य खुल जाता है और उसका परिणाम मुझे ही भुगतना है। उसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो अपने गुरु से बंधा हूँ। सही। आपके भी कुछ वचन होंगे। वचन। सही। और वचन का ही सारा मूल है। जिस दिन आपका वचन भंग हुआ, समझो उस दिन आपकी मृत्यु निश्चित है। गुरु के साथ। सही। 4 तो आपने बता दी,
के आपने रहस्य रख दिया। तो इन मशान की जो बात चल रही है हमारी, तो मतलब इन मशान में अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है, नाम के हिसाब से होती है या फिर एक ही क्रिया की जाती है जो जो हमेशा तंत्र विद्या में अघोरी करता है, या नागा साधु तो करते हैं लेकिन मैंने नहीं देखा कि वो तामसिक ज्यादातर क्रिया करते हैं। नागा साधु जो है वो अघोरी से कहीं अलग है। हम्म, वो प्रभु की साधना में, सही, वो शिव की साधना में, उनका सात्विक साधना है। सात्विक, हाँ। अघोरी भी जो है ना वो अघोर पंथ है। अघोर पंथ यानी कि सबसे अलग, सही। उसकी तो रहन सहन शक्ति सब कुछ अलग है। तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा खुलासा करें कि मतलब अगर जैसे आपने 4 नाम लिए, तो वे चारों में एक ही प्रकार की सिद्धि की जाती है? हाँ आप कर सकते हैं। हाँ, बस यहाँ फर्क इसलिए दिया गया है 10 मसान का कि आप किस मसान को सिद्ध सकते हो। आपके इष्ट ने आपको कौन से मसान सिद्धने की आज्ञा दी है। जैसा मेरा इष्ट है, अब वो मुझे बोलता है कि तू किलकिलिया मसान जो है सिद्ध सकता है पूरा। हाँ, इसके अलावा तू कहीं जाएगा तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बात तो मेरा प्रश्न फिर आता है कि जब तक आपको पता ना हो आप इस चीज़ में जाओ नहीं। सत्य। और अघोर पंथ से ज़्यादातर आप दूर ही रहो, क्योंकि आप इसके मुताबिक बहुत ही मुश्किल जो है उतर सको। श्योर। आप क्या सोचते हो कि लोग अमावस्या पे जाते हैं, काली चौदस में मसान सीखने बैठ जाते हैं, एक दिन की साधना आपने करी 2-4 घंटे की, यहाँ तो पूरा मसान सिद्धने की बात हो रही है। अघोरी क्या कर रहे हैं, अघोरी कर ही यही है, पूरा मसान सिद्ध रहे, वो पूरे मसान को जगा रहे हैं। वो सबसे पहले मसान से जाके आज्ञा लेगा कि भाई मुझे तुझे जगाना है और मुझे तुझे प्राप्त करना है। तो वहाँ मसान उससे वचनबंद होगा। सही। जाहिर बात है मसान भी तो उससे पूछेगा कि भाई किस लिए जगाना चाहता है। जब वहाँ वचनबंद होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा उसकी होती है, सही। तब जाके जो है मसान उसके मुताबिक उतरता है। आप मसान में एक दायरा बांध के बैठ गए, आपके पास अपना भी तो रक्षा कवच होना चाहिए। सत्य। और उस रक्षा कवच के लिए सबसे पहले आपको अपने गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी, और गुरु ही आपको वो शक्ति देगा जिससे आपका रक्षा कवच होगा। जैसा मैंने एक साधना करी, तो वो साधना ऐसी थी जिसमें मेरे प्राण जाने ही जाने, जाने ही जाने, जाने ही जाने, यक्षिणी साधना है। मैं इसके बारे में थोड़ा डीपली बात करना चाहूँगा, क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ मैंने कुछ क्रियाएं पढ़ी भी है और सुनी भी है, जैसे पंचमुंड साधना, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई, 1.5 फुटिया हो गया। इन साधनाओं के बारे में थोड़ा सा आप खुलासा करें। ये सारी जो है ना चंचल है। इस साधना में लोगों को इस साधना से दूर रहना चाहिए। ये आपको फ़ायदा बहुत करवाएगी, आपको बहुत फ़ायदा कराएगी, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आदमी बना देगी आपको। लेकिन जब इस खुद लेने आएगी ना आपसे, आप उसके मुताबिक नहीं कर सकोगे। जैसा यक्षिणी है, मनोहारिणी है, सुर सुंदरी है, कानाती है, करण पिशाचिनी है, मनोहारिणी है, इस टाइप की 8 यक्षिणी प्रमुख है। वैसे 53 है, 53 है, वैसे 53 है, प्रमुख जो है ना वो ये 8 शक्ति है। अब यक्षिणी की साधना क्या है, वो आपके धार्य काम तो कर जाएगी, लेकिन जब आपसे मांगेगी ना, आप उसके मुताबिक नहीं कर पाओगे। ऐसा क्या मांगती है? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उससे किस चीज़ में साधने जा रहे हो, किस चीज़ का आपने प्रण लिया उससे। जब एक साधना करने हम बैठते हैं तो मैंने किस चीज़ का प्रण लिया कि मैं उसे किस रूप में पाना चाहता हूँ, मित्र के रूप में, पत्नी के रूप में, या फिर माँ के रूप में। अमूमन लोग क्या करते, जो YouTube से सीख के लोग पहुँच जाते हैं, सही। धनधारति क्रिया आगच्य आगज सर्वे स्वाहा, ऐसा जो है आप मन करेंगे, तो लोग सीखने बढ़ जाते हैं। अरे भाई किस रूप में उसको लेने जा रहे हैं। अगर पत्नी रूप में आपने लिया तो आपने अपना खुद का सर्वनाश कर दिया। मित्र के रूप में आपने लिया
तो वो ज़िंदगी भर आपके लिए मित्र है। कब तक मित्र है? जब तक आपके संपूर्ण काम नहीं बनते। अच्छा, मतलब ये तीनों प्रकार से वो फायदेमंद है या नहीं? फायदेमंद तब है जब आप जगत का कल्याण करने के लिए उसे हासिल करो। हमारे सिद्ध पुरुष जितने भी थे, हमारे योगी महात्मा थे, उन्होंने अगर हासिल करी तो उन्होंने इसीलिए हासिल करी कि वो जगत का कल्याण कर पाए। अब उनके बारे में भी थोड़ा सा आप खुलासा करें। एक तो हमारे जो है यहाँ पे बलूचिस्तान में ही है, बलूचिस्तान का जो मसान है उसमें एक किलकर्ण नाम है उनका। किल कर कर्ण नाथ। नाथ, अच्छा, किल कर्ण उन्होंने नाथ। अघोर साधना करी। अघोर साधना के बाद जो है यक्षिणी साधना करी। अच्छा, यक्षिणी साधना करने के बाद सीधे यहाँ से देश पधार गए इस पंथ के अंदर, जी। अघोर पंथ में। जी। और इसका रहस्य जो इसका जो असल दाखिला है वो उमरकोट में। किल कर्ण, हमारे धर्म के जितने शास्त्र है ना वो ज़्यादातर जो है यहाँ पर है, लेकिन उसे इजाज़त नहीं है सामने लाने की। जैसा इंद्रजाल हो गया। सही। इंद्रजाल में दो प्रकार है, एक महा इंद्रजाल है और एक इंद्रजाल है। अच्छा, असली इंद्रजाल की तो आप जो है पेज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि आप उसको हाथ लगाओगे पेज पड़ जाएगा, कारण? इतना पुराना है। अच्छा, अभी का जो है वो एडिटिंग है। यहाँ तक आप देश से कोई किताब नहीं मंगवा सकते हैं। मैंने मंगवाने की कोशिश करी है, नहीं आ सकी। हमारे ऐसे मित्र है स्वामीनारायण में, जिनसे मैंने मंगवाने की कोशिश करी, उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला वहाँ की गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं है। जैसा अब नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती ग्रंथ, हाँ, जिससे बड़े से बड़ा योद्धा, बड़े से बड़ा अघोरी भी वो बोलेगा कि आप इस बुक को खोलो ही नहीं। वो भी एक यक्षिणी है, नीलवंती, जिसे नीलावंती कहते हैं। वो कहेगा कि आप इसे खोलो ही मत, क्योंकि आप उसे अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको आखिरी तक पढ़ना है, उसके मुताबिक उतरना है। पढ़ी तो करना लाजमी। हाँ, और जहाँ आपने हाफ छोड़ी उससे, यानी कि आधी पढ़ी और आधी छोड़ दी या पेज बंद कर दिया, समझो आपने अपना कल्याण कर दिया खुद ही। आपकी मृत्यु उसी टाइम पे है। बैंड है, इतनी मतलब पावरफुल वो पुस्तक है। एशिया में बैंड है वो बुक, नीलावंती। नीलावंती। वो भी एक यक्षिणी है। ये 8 यक्षिणियों में एक है, हाँ, या 53 है? 53 में। 53 में एक है। तो मतलब मैंने सुना है कि यक्षिणी और यक्ष जो है कि कुबेर के आजू बाजू इर्द गिर्द रहते हैं। बिल्कुल, वो मैंने कहा आधिपति ना। आधिपति। तो फिर ये इतनी पावरफुल है कि मतलब शमशान में सिद्ध होती है और इस प्रकार के काम करती है। ये माँ की ऊर्जा है, तो पावरफुल नहीं होगी? माँ की ऊर्जा माँ मतलब? की ऊर्जा जैसे जब शिव जी को हासिल करने के लिए माँ पार्वती तप कर रही थी, सही। तो माँ को जो पसीना निकला है और जो गिरा है, उस बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ है। तो आप सोचो वो कितनी तेजधारी होगी। मतलब ये भी आदि शक्ति की शक्ति है। बिल्कुल। आप यक्षिणी सिद्ध करने बैठ गए, सही है, यूट्यूब से सीख लिया आपने, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फनकार पड़े हुए, आपको बोलेंगे भाई जो है हमें 500 रुपये भेज दो, हम आपको ये जाप दे देंगे। ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेंगे। अच्छा, आपसे मुझे मंगवा लिए, आपको जाप भेज दिया, ठीक है, आप ले करके बैठ गए। आप ले करके बैठ गए, आपको उसका परिणाम तो पता नहीं है। यक्षिणी आना कोई रास्ते में पड़े, सही। रास्ते में थोड़ी पड़ा है यक्षिणी आना। यक्षिणी एक अलग चीज़ है भाई, इतनी उत्तम की देव है वो। यक्षिणी तो नहीं आती है, दूसरी जो है ऊर्जाएं आपके पास आ जाती है, नेगेटिव शक्ति। उसके बाद आप जानो वो जाने, पीछे आपका कुल भी बर्बाद, घर भी बर्बाद, और आपका खुद का निजी जीवन भी बर्बाद। नहीं तो जैसे आपने कहा कि मतलब दूसरी शक्ति, तो इसके अपोजिट मैं जो पढ़ चुका हूँ शक्ति के बारे में, करण पिशाचिनी के बारे में। करण पिशाचिनी, इसके बारे में आप थोड़ा कौन सिद्ध करे? वो शक्ति तो सिर्फ है ही अघोरियों के लिए। अच्छा, अघोरी के अलावा से कोई सिद्ध नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आप एक सर्कल बना दो, ठीक है, यक्षिणी की साधना करने के लिए बैठो आप, तो आप उसको रक्षा कवच बांध दो अपना। सही। रक्षा कवच बांध रहे हो, रक्षा कवच भी एक ही देव बांधता है, जिसकी वजह से यक्षिणी आप पे हमला नहीं करेगी।
लेकिन उसी दायरे के अंदर बैठे हुए आपको ऐसे चमत्कार दिखाएगी कि आप उसी टाइम जो है उस अखाड़े को छोड़ के भागने की करोगे। मतलब फिर वो सर्कल का भी कोई फायदा आपको नहीं। उसी टाइम वो नर्क के जो है ना दर्शन करवा देगी, नर्क के दर्शन करवा देगी करण पिशाचिनी। अच्छा, और सिद्ध हो गई तो फिर तो भाई समझो आपने अपना तीसरा नेत्र जगा लिया। मैंने सुना है कि वो बात बात पर कान पे सारी चीजें बताती, आपके एनी टाइम कंधे पे वो कुछ ना कुछ बताती रहेगी। सामने वाले का आप मस्तक देख के भविष्य बता सकते हो। इतना डेवलप चलती है। और मतलब ये इतनी सारी ऊर्जा है, शक्ति है, तो भगवान से भी अप लेवल की चीजें, मतलब भगवान के कंट्रोल में है। जैसा प्रेत राज है, जितने प्रेत हैं हमारे, उनका अधिपति कौन? प्रेतों का अधिपति कौन है? गणनायक। गणनायक कौन? श्री गणेश भगवान। अच्छा, अधिपति है। इसी तरह यक्षिणी हो गए और यक्षा हो गए, उनका कौन है? कुबेर अधिपति है। ये यक्षिणी जो है ना बेसिकली ये आपको दुनिया में सक्सेस दिलाने के लिए जो है ना हासिल हुई है। आप इनको जो है बुला सकते हो, उसकी सिद्धि करके आप इन्हें बुला सकते हो। पर आप, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आप उसे सिद्ध कर रहे हो ना, तो अपनी भाण को जो है ना, जो आपका दिमाग है उससे हाजिर नाजिर रख के उसे सिद्ध करो, उसके जाल में नहीं आओ। अच्छा, ऐसा क्या? वो कोई ऐसा मैंने सुना है कि वो 3 प्रकार के वचन मांगती है आपसे शुरू में। बिल्कुल। अब जैसा मेरा एक मित्र था, तो मेरी बहुत उसके साथ अच्छी बातचीत, उसने मेरे से बोला कि यार तू मुझे जो है ना एक यक्षिणी की साधना दे। उसे पता था मैं करता था। अच्छा, तो मैंने क्यों? बोला मुझे पता है। मैं मेरे पास कहाँ से आई, मैं तो ये यूट्यूब से सीख सीख के जो है बैठ गया था, पर आया यही नहीं कुछ। बोला ऐसे ही थोड़ी, तू कहाँ था और कहाँ पहुँच रहा। बेस्ट फ्रेंड था ना सत्य मेरा। बात है, सत्य है। तो मेरे को बोला ठीक है। जब उसने एक जिद मुझे कस्मों में बांधा तो मैंने उसे दी। उसने करने भी बैठा बड़े तहे दिल से, हाँ तहे दिल से वो सिद्धि करने बैठा। सिद्धि तो कर ली उसने भाई। सिद्ध करने के अंदर वचन बंध में जो है ना वो वचन गलत दे बैठा। सबसे पहले तो उसने पत्नी रूप में स्वीकारा। पत्नी रूप में स्वीकारा तो आप ये बताएं, पत्नी रूप में तो आपने उसको हासिल कर लिया, अब आपका पीछे बैकग्राउंड कहाँ गया? शादी तो नहीं कर पत्नी सकते। है, हाँ, आप उसकी ऊर्जा के मुताबिक नहीं उतर सकते। दुनिया की परियां पहले यक्षिणी के आगे, इतनी खूबसूरत। और सोचो वो जिस देवी की ऊर्जा है, वो देवी इतनी खूबसूरत है, उसकी ऊर्जा कितनी खूबसूरत होगी। बहुत खूबसूरत। उसका तेज ही अलग है। आप उसके पैर से ऊपर नहीं जा सकते उसको देखने के लिए। एक मंडल बन जाता है जब 41वें दिन वो आपके पास आती है ना, सही। तो आपके पास एक मंडल बन जाता है। समझे आप हरे भरे खेतों में, हरे भरे खेतों में बैठे हुए, कैसा होता जैसा है? आप कामदेव की नगरी में बैठे हुए, इतना अंदाजा लगा लो कि वो यक्षिणी कैसी होगी। ऐसा है। तो इन चीज़ों से दूर रहे। फिर उन्होंने क्या किया आगे का कुछ उनका? उन्होंने सिद्ध तो किया। सिद्ध करने में उन्होंने क्या किया? प्रेतनी, यक्षिणी तो सिद्ध नहीं हुई, प्रेतनी सिद्ध हो गई उनसे। अच्छा, अब सीधा बाजू, सीधा पैर, घर बर्बाद, संसार बर्बाद, सब कुछ खत्म। खत्म उसका। परेशान हुआ, परेशान हुआ, फिर भागा भागा आया। बोला यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने ऐसा क्या किया? बोला मैंने इसी टाइप का किया था। बोला अच्छा ठीक है, वचन किस चीज़ का लिया था? बोला मैंने पढ़ लिया था कि रिश्ते में जो है, जो धरती पे पानी ज़्यादा जाता है पढ़ लिया जाता है। बोला मैंने इसलिए सिद्ध किया है तो मैं तुझे पत्नी रूप में आया। मैंने बोला वाह, धन्य आपकी पत्नी को प्रभु जी। उसका तोड़ जो है ना, उसका तोड़ सिर्फ माँ पार्वती के पास है, यानी कि माँ आदिशक्ति। अच्छा, वो तोड़ उसी को तोड़ सकते हैं। और वो आपके ऊपर से तभी हट सकती है जब कुबेर देव का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। सही। और कुबेर देव बहुत जल्द पसंद हो जाते हैं। हो जाते हैं। बिल्कुल। जब वो प्रसन्न हुए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करी बच्चे ने वहाँ पर, तो उससे जो है वो पेतनी का जो है तकरीबन हल किया। हल किया।
नहीं, आप अपने बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि आपने बताया कि आपके पास भी एक लक्ष्मी है। क्या है लक्ष्मी मतलब? मैंने सिद्ध की थी, मेरा वचन पूरा हुआ, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। कौन सी? जैसा आपने सुना है कि एक जिन होता है, हम्म, जिन को आप आज़ाद कराओ तो आपसे पूछता है कि आपकी क्या क्या मनोकामना है, हाँ 3 मनोकामनाएं देता है वो। सही है। इसी तरह होता है, लक्ष्मी जी आपसे 21 प्रकार की मनोकामनाएं पूछेगी। 21 प्रकार के। हाँ, और आपने किस उसमें बुलाया था, वचन क्या दिया मित्र है? रूप में। मित्र रूप। जी, पत्नी रूप में बुलाया होता तो आज तक नहीं भटक ही रहा होता। अब जो भी सिद्ध करना चाहता है वो सीखे, ज़रूर सीखे। मैंने तो कहना है अच्छा है अगर वो उससे जो है ना पॉजिटिव लेके चलता है। तो अगर वो नेगेटिव सोच के चल रहा है ना तो समझे उसकी बर्बादी। लेकिन मैंने सुना है कि ये जाती नहीं है, लेकिन आपने कहा कि वो अपने रास्ते में रहे, अपने अपने रास्ते, किस प्रकार? तो आपको लेके चली जाती है ना, जाती तो है वो, पर आपको लेके जाती है अगर आपसे कोई भूल हुई तो। हम्म, और आपने जो मित्र रूप में बनाया तो उसमें एंड में आप, मैं उसके मुताबिक उतरा, वो मेरे मुताबिक उतरी। अच्छा, बड़े उनकी क्या, नज़ारे हैं। उनकी क्या होती है राय, मतलब उनका क्या मांगना होता है, भोग क्या होता है? असल में देखिए ये तो बताना थोड़ा शास्त्रों से हमें मना है कि उसका ये होता है कि वो आपसे ऐसी चीज़ मांगती है जो बोलना चाहिए। सही, मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा इस बात आपके को। शरीर की चीज़ें मांगती है, आपसे आपका शरीर मांगती है। किस चीज़ के लिए? वो संभोग के लिए। हाँ, इस चीज़ के हवाले और से आप एक नॉर्मल बंदा उसके संभोग के मुताबिक कभी नहीं उतर पूरा नहीं सकता है, उतर सकता। पॉसिबल ही नहीं है। वो एक लक्ष्मी है, देव रूपी है, और इतनी हम एक खूबसूरत है, मनुष्य है। बिल्कुल, तो उसके मुताबिक कभी नहीं उतर सकता। कि अभी तक आपके पास कौन कौन सी सिद्धि है जो आप लेके चल रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, हाँ वैसे जो है मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये तो फिर जाहिर बात है मैं अपना विनाश जो है ये बता रहा हूँ। हाँ सही। क्योंकि कोई भी आपको अपनी सिद्धि नहीं बताएगा। प्रकार के काम, कोई ऐसे प्रकार के काम हाँ होते हैं वो आप करते हैं, जी, मतलब लोग आपके पास आते हैं? किसी का घर बर्बाद है तो उसमें हाथ दे दिया, उसमें मेरे गुरु का आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ। किसी के ऊपर प्रेत बाधा है वो दूर कर दी, बस। और मतलब आप उनको लेके चल रहे हैं आपके गुरु पदवी से, जी, तो जो आपके गुरु हैं उनके बारे में थोड़ा सा खुलासा मेरे गुरु करें। श्री गुरु गोरखनाथ जी है। श्री गुरु गोरखनाथ जी। और मेरे कान गुरु है श्री अमर सिंह बापू। पर विद्या के अंदर मैंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बनाया। अच्छा। इनकी भी मैं आपको बताऊँ कि इनको जाहिर बात है वो तो सिद्ध पुरुष है, इस धरती पे नहीं है, नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि फिर भी उनसे ऊर्जा मिल रही है, तो इसकी एक साधना है। गुरु दक्षिणा लेने की। बिल्कुल अच्छा। साधना है। वो जो है आप साधना करोगे तभी आपके गुरु का आशीर्वाद होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर उसमें आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं हुआ फिर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। सही। ऐसा है। और मेरे जैसा श्री गुरु गोरखनाथ जी के कई गुरु थे, इसी तरीके से हमें जीवन में या तो जीतना चाहिए या सीखना चाहिए। हमारे यहाँ बीच में कराची में कोई ऐसी महान हस्ती हो जो इन चीज़ों को लेकर चल रही हो, बहुत से ऐसे लोग हैं। किसी का नाम आपके दिमाग में हो? ऐसा तो तकरीबन नहीं है, लोग जो है वो गुप्त लेके चल रहे हैं। जैसे हमारी एक पीढ़ी है, हमारे दादे परदादा से जो है वो लेके चल रहे हैं। बाबर के वीर है बागड़ के वीर है। जी, अच्छा। जिनमें हमारे गुरु के जो है वो चेले थे, गोगा छत्री चौहान महाराज। गोगा छत्री चौहान। जी, अच्छा। उनका जो है आप इस जगह पे खड़ी के देख सकते हैं, उनकी छड़ी खड़ी होती है कई ज़माने से, कहाँ पर? सोल्जर बाजार में। अच्छा, जी, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं मेरे को। जो है ये हमारे बाबर से जो है हमारे भेजे बूढ़े जो है लेके आए थे, हमारे पितर जितने जो है वो बुजुर्ग लेके आए हैं। और उसका पालन हमसे जितना होता है हम उसकी कोशिश कर रहे हैं।
कर सके, उसके मुताबिक तो नहीं उतर सकते, लेकिन हमसे जितनी सेवा होती है हम करते हैं। जैसे हमारे वहाँ के एक गद्दी नशीन है श्रीमान अशोक भगत, फिर उनके बाद जो है जीवन मोती सोलंकी। ये शख्सियत का मैंने नाम लिया ना, जीवन मोती सोलंकी, ये वही शख्सियत है जो इस पीढ़ी को, इस छड़ी को आज तक हम युवाओं में उन्होंने प्रचलित किया और लेके चल रहे। अच्छा, वो मतलब अपने गुरु से लेके चल रहे हैं। वो क्या लेके चल रहे, देव भक्ति लेके चल रहे हैं या? देव भक्ति तो अलग चीज़ है। अच्छा, ये पीर में आप ले लो इस तरीके से, जैसे श्री जाहिर वीर है, जो हमारे जितने लोग हैं यहाँ के, वो उसे पीर कहते हैं, बागड़ का पीर। बागड़ का पीर, अच्छा, उसे लेके चल रहे, उन्हें लेके चल रहे, सही। वो भी एक देव में आते, देव में आते हैं। हरियाणा के बहुत बड़े देव है वो। हरियाणा के? ये हरियाणा पंजाब में आते? नहीं, देश में। हाँ, पंजाब, हरियाणा पंजाब देश में जो पंजाब है वहाँ हरियाणा, उसके बहुत बड़े देव है वो। अच्छा, प्रमुख देव है। ये जो शक्तियाँ आ जाती है हमारे पास किसी भी प्रकार से, इतनी प्रमुख शक्तियाँ हैं, इतनी पावरफुल चीज़ें हैं, ये हम सिद्ध तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम चाहें कि हमें इनको कहीं और बंदे को देना हो, हमसे ही चली जाए और वो सेवा ना करे। मैं अगर चाहूँ कि मेरे पास कोई सिद्धि है और मेरे पास एक बंदा है, वो मुझसे मांग रहा है और मैं चाहता हूँ, वो चाहता है कि मैं कोई प्रकार की सेवा ना करूँ, किसी प्रकार की माला ना घुमाऊँ या मंत्र जाप ना करूँ, मेरी चीज़ उसमें ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है। वो आपका गुरु आपको दे सकता है, पर गुरु भी चेला जो है ना चुन के लेता है। जब तक अपने गुरु में से आकर्षण नहीं देखेगा ना, जब तक ऐसी थोड़ी कि वो अपनी एक शक्ति उठा के दे देगा। ये तो हमारे पुरखों का आशीर्वाद है कि हम जो है शक्तियाँ लेके चल रहे हैं। सही। अगर मैं अपने मठ में परिहार हूँ तो मैं 8 शक्तियाँ जो लेके चल रहा हूँ, 8 सवारियाँ जो है लेके चल रहा हूँ उससे, तो वो मेरे पितरों का आशीर्वाद है, उनकी कमाई की सारा में। मेरे बात नहीं आती कि मैंने क्या कमाया, मैंने खुद ने क्या कमाया। जैसा मैं बोलता हूँ कि मैंने अपने आप को जगत में बोलता हूँ कि मैंने भैरव कमाया, महाकाल भैरवनाथ कमाया, मैंने कमाया खुद से। बाकी वो 8 शक्तियाँ जितनी भी है, जो मेरा देवस्थान है, मेरा कुल है, वो मेरे पितरों की मेहरबानी है, मेरे माँ बाप की मेहरबानी है, उन्होंने आपसे दया की। अगर मेरे माँ बाप मुझे इस राह पे नहीं चलाते तो मैं आज कहीं भटका हुआ होता। ऐसा कैसे आना हुआ इस फील्ड में? इस फील्ड में जो है समझ लीजिए, उंगली पकड़ के आपका पितर और आपकी देव ही आपको लेकर आती है। ये तो जन्म से बंधा हुआ है ना। वो तो जन्म धारने वाले ने पहले ही लिख दिया कि आपने आगे ये काम करना है। वो आपकी बुद्धि है कि आप उसको सीधी राह पे लेके जाते हो या फिर उल्टी राह पे। बात है, वो आपके ऊपर है। जैसा मार्ग चुनोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो कहने का अर्थात इतना ही है कि कोशिश करें कि जितना अच्छे मार्ग पे चले, भगवती की सेवा चले, सात्विक साधना में चले, उतना ही अच्छा है। इससे आगे बढ़ने की अगर आप कोशिश करोगे तो आप जो है उस मुताबिक नहीं उतर पाओगे। नहीं उतर पाओगे। आप लालसा में तो भर आते हो, लालसा में भर आए कि भाई मुझे ये शक्ति भी चाहिए, वो शक्ति भी चाहिए, पर आप उसे हासिल करने बैठ जाते हो। पर आप उसका पीछे का बैकग्राउंड तो देखोगे वो क्या चीज़ है। सही। वो आपको तो सब कुछ देगी, आपसे क्या लेगी। तो भोग जरूरी है, किसी भी चीज़ का भोग जरूरी है। भोग जरूरी है, भोग बिना कोई चीज़ सिद्ध नहीं की जाती। कोई सिद्ध नहीं करती। भोग कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का भोग थोड़ी, कई प्रकार के भोग हैं। जरूरी थोड़ी कि लोहान जो है वही भोग है जो ये बकरे दिए जाते हैं। जी। अच्छा, उसके प्रकार भी और भी कोई है चीज़? जी, जैसा नींबू हो गया, खरबूजा हो गया, शीरफल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, सूखा मेवा हो गया। अब जैसा मैं मेरी बात करता हूँ,
मैं अगर मसान से करने जाता हूँ, मैं उसे शब तो नहीं दे सकता, सही शब उसे नहीं दे सकता, ना उसका लुहान दे सकता, सही मैं उसे क्या दे सकता हूँ? अपनी तिरछी उंगली का लहू, अपनी तिरछी उंगली का लहू देके उसकी भूख शांत कर सकता हूँ। पर वो देने से पहले मुझे इतना विचार होना चाहिए कि मैं आज इसे भोग दे रहा हूँ, कल मेरे साथ क्या होगा, कल ये फिर खड़ा हो गया भोग लेने के लिए, दोबारा आता है, दोबारा सिर्फ तो फिर सिद्ध करने के टाइम नहीं है भोग, वापिस है। वापस। मैंने सुना था कि कामाख्या में जो ये डेली बकरे जो देते हैं, बलि देते हैं, वहाँ की बलि कभी रोक नहीं सकते। तो पहले के वहाँ के लोग जो है अपना अंगूठा देते थे, बिल्कुल फिर उन्होंने मनुष्य का देह देना शुरू, मनुष्य बलि देना शुरू, बिल्कुल, फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ उन पे पाबंदियां लगाई, फिर उन्होंने बकरा दिया। पशु बलि। तो अंगूठे का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने उंगली की बात की? मैं एक जीव हत्या क्यों करूं? अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर कोई शक्ति साधने जा रहा हूँ, अपने फायदे के लिए करने जा रहा हूँ। सही, नाम तो मुझे चाहिए, दुनिया की दौलत शोहरत तो मुझे चाहिए, तो मैं उस शक्ति को हासिल करने जा रहा हूँ। तो मैं बलि उस पशु की क्यों दूं? पशु बलि है, ऐसा नहीं है कि हमारे में पशु बलि नहीं है, लाजमी है। है। तरह से अगर आप देखा जाए ना तो पशु बलि है, और सात्विक से अगर आप देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। तंत्र में तो पहला भोग ही पशु बलि है। अंगूठे का कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे रहा कि भाई मैं पशु बलि नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। माँ या देव या कोई भी नाथ, मैं तुझे अपने भोग दे रहा हूँ, मेरा भोग स्वीकार। उसमें क्या हो गया, वो देव आपका भाव देखेगा कि जो मेरे लिए अंगूठा काट सकते हो मेरे लिए गर्दन भी काट सकते हो। फिर वो देव आपके साथ जो है ना, वो जिंदगी भर के लिए जुड़ जाएगा, आपका प्रेम देख के, आपका भाव देख के। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो काफ़ी अलग है। हमने सुना है कि जो हनुमान जी भी है वो भी तंत्र में आते हैं। हाँ, किस प्रकार? कहीं कहीं मैंने तो सुना है कि हनुमान जी लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, सही। तो कहीं कहीं ऐसी सिद्धि है कि उन्होंने जो है विवाह भी करना पड़ गया। ये बात चली थी हमारे, खैर मुझे भी इतना इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, पर ये बात है। और एक विवाह नहीं, तीन तीन विवाह किए हैं हनुमान जी ने। हनुमान जी, हालांकि वो तो हम ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं। तो तीन तीन विवाह किए, ब्रह्मचार्य भी रहा, विवाह भी हुआ। इतना तो मुझे खैर इतना नहीं पता है इस चीज़ से, क्योंकि देखिए मुझे जो पता है मैं वही आपको बता सकता हूँ। सही, सत्य। अगर मैं अभी गुरु महाराज बनने बैठूँ तो वो तो फिर एक अलग चीज़ है। तो थोड़ी ये देवी शक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने 4 देवी शक्ति बताई, कामाख्या, तारा और चिन्मस्तानी, और एक और आपने बताई मंगला, बगलामुखी। तो ये शक्तियाँ हमें मतलब जब हमारे पास आती है तो मैंने सुना है कि चिन्मस्तानी की तो सिद्धि भी नहीं की जा सकती, मतलब वो हमें आते ही सिद्धि है वामचारण साधना, वो हमें मार देती है, अपने साधक को ही मार देती है। आप उसके मुताबिक नहीं करते। आप इतनी उग्र बड़ी शक्ति को हासिल करने बैठे हो, भाई पीछे भान तो लगाओ, आप अपनी बुद्धि तो देखो कि किस लिए आप उसको हासिल कर रहे हो। एक देवी का जो है रुद्र अमर तंत्र के अंदर साफ साफ बयान कर दिया गया है कि आप एक देवी की वामचारण साधना करने जा रहे हो। वामचारण साधना, वामचारण साधना आप करने जा रहे हो, तो आप देखो देखिए कि वो वामचारण साधना है क्या। तो इस चीज़ से आप माँ के आशीर्वाद में रहो, माँ को सात्विक तरीके से पूजो आप, भगवती सदैव आपकी रक्षा करेगा और प्रभु की तरफ से आपको मोक्ष भी मिलेगा। आप अगर तंत्र की लाइन में आते हो ना तो आपका मोक्ष नहीं है, तंत्र की लाइन में मोक्ष नहीं है, मोक्ष नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं आज इस लाइन में आया हूँ तो मुझे इतना पता है कि मेरा मोक्ष नहीं है,
बाकी तो प्रभु के हाथ में है। वो तो मेरे जीवन की मृत्यु जब समाप्त होगा, जीवन टाइम सत्य है। तो तभी पता लगेगा कि उसने मेरे लिए क्या निर्धारित किया होता है। बट कहने का अर्थात इतना है कि मुझे इतना पता है कि मेरी जो है मुक्ति नहीं है। अगर इसको तंत्र को सात्विक तरीके से किया जाए तो भी मोक्ष नहीं। तंत्र सात्विक कभी आपसी में मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं। तंत्र अलग चीज़ है, सात्विक अलग चीज़ है। सात्विक ये है, हम भोले भाव से माँ को पूछते हैं, भगवती की सेवा करते हैं, जितना होता है उतनी हम सेवा उसके लिए कर पाते हैं। सही। तो तंत्र तो ये है ना कि आपको उस लेवल पे जो है ना, उस लेवल से क्रॉस होना है। हमने सुना था कि हमारे कोई प्रभु जी थे, उन्होंने कहा कि हम जो चलते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ये भी तंत्र है। तो उन्होंने हमें बताया कि तंत्र से मोक्ष है। किस प्रकार? उन्होंने एक प्रकार बताया कि हमें मतलब एक पदवी प्राप्त होती है तंत्र से, भगवान की, ईश्वर की। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। तो हवाले से मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा। जो हमारे बूढ़े बूढ़े करते आए, हमारे पितर करते आए, जो देवियों को पूछते आए, क्यों पूछते हैं? उसी का फल हम खा रहे हैं ना। हमें दौलत तो नहीं दे सके थे, सत्य बात। क्योंकि वो खुद हमारे जैसे थे, गरीब लोग हैं, तो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें दौलत नहीं दे पाए। लेकिन वो ऐसी दौलत दे के गए जो अनमोल है। वो क्या दौलत है? वो हमारा स्थान है, हमारी देवी है। सही। ये हमारे लिए वो दौलत है जिसका कोई मोल ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में अगर अच्छाई चाहते हो तो आप जो है अपने कुल को राज़ी करो, अपने पितर को राज़ी करो, और अपना मोक्ष का जो है ना दरवाज़ा देखो। आप दुनिया की चमक के पीछे भागोगे, अपनी चमक दुनिया को दिखाने के लिए भागोगे, तो समझो आप अपना जो है सर्वनाश खुद ही करते हो। कोई आपको उंगली पकड़ के उस रास्ते पे नहीं ले जाएगा, आप खुद उस रास्ते पे जाओगे। आपकी बुद्धि आपको लेके जाएगी वहाँ। सही। कहते हैं ना, मेरे गुरु का दिया हुआ जो कुछ है वो काफ़ी है मेरे पास। जो आज है अब मेरे पास वो बहुत है। तो ये 84 का कॉन्सेप्ट क्या है? एक जो चलता है कि 84 का कॉन्सेप्ट है हमारे में, ये मैं इस तंत्र साधना से ही रिलेटेड बात करूँगा कि एक लोग कहते हैं कि हमारे पास 84 का भी खाता है। तो अब 52 वीर को हम अलग कर देते हैं। जो आपने कहा कि भैरव 52 भैरव है, 64 जोगनी है, 84 क्या है? 84 नहीं है वो। अच्छा। 84 जैसा आप समझे कि वो 84 देव नहीं है, उसे 84 कहा गया। एक ही शक्ति को काउंटिंग में नहीं है वो, 84 काउंटिंग में नहीं है वो। अच्छा। उसे 84 का नाम दिया गया है। जैसा 84 है, लक 84 है, लक 84। तो इस तरीके से 84 जो है ना नाम है। उसमें 84 देवियाँ नहीं बैठी हुई है, या उसमें 84 कोई ऐसे देव नहीं बैठे हैं। देवियाँ, शक्तियाँ, पीर पैगंबर, सब कुछ है उसमें। यहाँ तक पूरा मसान भी है उसके अंदर। 84 जी। और देवी देवता भी सब है उसमें। पर उसका जो है उसे रखने वाला, उसे संभालने वाला कोई एक देव होगा। वो भी हमें किसी देव के माध्यम से ही लेनी है। बिल्कुल, डायरेक्ट नहीं ले सकते। डायरेक्ट आप उसकी शक्तियों को कहाँ लेने जाओगे? उसकी शक्तियों को जो एक देव संभाल के बैठी है, आप उस शक्ति को संभाल सकते हो? हाँ बाबा, कभी भी नहीं। जैसा अब माँ मेलड़ी है, माँ मेलड़ी का 84 खाता है, तो माँ मेलड़ी के 84 खाते में 4 चरण है। पहले चरण में कितनी देव चल रही, कितने पीर चल रहे, कितने वीर चल रहे, कितनी शक्तियाँ चल रही है। दूसरे चरण में कितने वीर है, कितनी शक्तियाँ, कितने पीर है, कितने जो है नाथ है। तीसरा चरण, चौथा चरण, 4 चरण है। सही। हर कोई बोलता है हमारा पास 84 का खाता है, मेरे पास ये वाला खाता है। अरे भाई ठीक है, तेरे पास तो दुनिया को क्यों बता रहे हैं? हमारे गैडे बुड्ढों ने तो दुनिया को नहीं बताया। उन्होंने गुप्त रखा। अगर वो तेरे पास खाता है ना, तो तू उस खाते को जो है ना दुनिया के कल्याण के लिए, ना कि अपने फायदे के लिए।
जैसा अब मैं कहीं बैठा हुआ था, काफ़ी पुरानी बात है, तो नए नए स्कूल में आया था, तो मैं अम्मा से जो है ना, मेरी माँ की सारी मेहरबानी है मेरे पर। अच्छा। मेरी माँ है, मुझे गुजराती हिंदी मेरी माँ को पढ़ना आती है, ये सारी मेहरबानी होती थी। जिसने दुर्गा सप्तशती पढ़ती है तो मुझे बताती है, सही। या दूसरी अनेक किताबें हैं, तो जितने PDF मेरे पास पड़े हुए हैं वो उसमें से मेरी माँ की हेल्प करती है मेरे पास। तो कहीं पर मैं बैठा हुआ था किसी मंडले में, तो वहाँ एक मंडला, तो आपको पता है अखाड़ा है, हाँ सही पहला है। कोई भी खेल सकता कोई है। भी खेल सकता है। तो वहाँ एक शक्ति खेली, अच्छा। नाम भी नहीं लेने जाऊँगा शक्ति का भी, और बंदे का भी नहीं लेने जाऊँगा। तो शक्ति खेली, शक्ति बोलती है, अच्छा मैं आगे बैठा हुआ था, मेरे मित्र का घर था, सही। तो शक्ति आगे मुझे बोलती है, मुझे ये दे, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई भान नहीं सकता। हाँ अच्छा। मैंने हाथ जोड़े, मेरा भाई भागना थोड़ी है आपको, हम तो आपके दर्शन के लिए बैठे हुए हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे ये चीज़ चाहिए है, दे मुझे। क्या मांग रही? हमारे स्नान में जैसा होती है चिमटा होता है, या सही ताकत सही होती सही। है, या अन्य प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो उसमें से खेलना मांग रही थी। तो मेरा भाई तू पहले अपना परिचय तो दे दे, फिर तुझे ये चीज़ दे दूंगा मैं। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो चाहिए, पहले मुझे दे। मैंने ठीक है देवी, आप हाजिर नाजिर हो, आप आदि शक्ति हो, इतनी बड़ी देवी हो, मुझे ज़रा दुर्गा सप्तशती के 90 पेज पे पहला अक्षर आपका क्या लिखा हुआ है, ज़रा ये तो बता दीजिए। मैंने, आप मुझे पूरा ना बताएं, देवी हो आप पहला अंतर दे दो और आखिरी अंतर दे दो, मैं आपको बोलूँगा, सारा पूरा स्थान आपको उठा के मैं दूंगा कि आप खेलो। क्या बात है। तो ये जब देव आई गई तो उसके इर्द गिर्द के जो जिस शख्स में खेल रही थी आजू बाजू वाले आ गए, तो बोला बस अब बहुत समय हो गया ये वो फिर बातें बनाने लगे। दुर्गा सप्तशती माँ का ज्ञान है उसमें पूरा। क्या पुस्तक है हमारे ये जो तंत्र विद्या में जो सबसे उत्तम माने? तंत्र विद्या में नहीं है दुर्गा सप्तशती। अच्छा। हाँ, इनसे हटकर है। तंत्र विद्या का स्टार्ट रुद्र अमर तंत्र से है, भूत अमर तंत्र से, इन तंत्रों से। और दुर्गा सप्तशती जो है ना, वो हमारी भगवती के बारे में, साधारण भक्ति। साधारण भक्ति, इतनी प्यारी पुस्तक है, जिसने उसे पढ़ लिया तो समझो उसने अपना कल्याण कर लिया। अच्छा। उसकी तेज, उसका चमक आपको दुनिया में अलग ही नजर आएगा। कुछ बताएं उस पुस्तक के बारे में, कुछ ऐसे खुलासे हमें बड़े बड़े। जैसा उसमें भगवती की साधना दी गई है कि माँ जो है 9 देवियों में से, 9 दुर्गाओं में से पहली जो देव कौन है, आखिरी देव कौन है, 52 शक्तियों पीठ का जिक्र है उसमें, उनकी साधनाओं का जिक्र है, और कैसे हम अपने घर गृहस्थी जीवन के अंदर सुख शांति ला सकते हैं, अपने परिवार को फूल खिला पिला सकते हैं, खुश रह सकते हैं, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, दुनिया को आप जो है एडवाइस दे सकते हो कि ये नहीं ये करो। तो वो खुशहाली का पुस्तक है। मतलब उसमें माँ ने सारी चीजें उसमें सारा बयान कर दिया। जैसे हमारे लिए भगवत गीता है जी, वो परम पिता की पुस्तक है। बिल्कुल, ये परम माता की पुस्तक। बिल्कुल, इसी प्रकार आदि पराशक्ति पुस्तक है, तो कम तो होगी नहीं, वो कितनी महाज्ञानी होगी। सही। बहुत कम लोग जो है पढ़ पाते हैं, क्योंकि आजकल जो है हमारे खाटी में जो है अगर किसी के पास है भी तो वो हिंदी में, वो हिंदी तो अब जो है आपको पता है बहुत कम लोगों को आती है, लुप्त हो गई। ना तो वो गुजराती में, ना तो वो जो है किसी दूसरी लैंग्वेज में। कहीं से अगर मुश्किल से आपको उर्दू में मिल गई या इंग्लिश में मिल गई, जाहिर बात है एक बुक छप के आ रही है तो उसमें कितनी कटिंग हुई होगी, कितने अल्फाज गायब हो गए। सत्य है। आजकल भगवत गीता में भी बहुत सारी चीजें लुप्त हो गई। अभी हम एक चीज, अच्छा है मुझे याद आया, आपने कटिंग की जो बात की पुस्तक की, हम एक चीज देख रहे थे काशी केले, उसमें हनुमान चालीसा के बारे में ऐसा प्रमुख प्रमाण के साथ उस बंदे ने बताया है कि हनुमान चालीसा जो हम पढ़ रहे वो बिल्कुल गलत है।
भी बंदे ने बताया मैंने उनको, सत्य बात है। उन्होंने 200 साल पुरानी पुस्तक ला के रख दी बिल्कुल उनके पूर्वजों की, सत्य बात और उन्होंने कहा कि ये जो तुम शुरू में जो दोहा पढ़ रहे हो हाँ। श्री गुरु चरण, ये तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एकदम, मेरा तो शौक हो गया। मैंने कहा ये इसका निर्माण तुलसीदास जी ने किया। सही हनुमान चालीसा में सही उन्होंने जब वो हनुमान चालीसा सिद्ध कर रहे थे तो हनुमान जी तो चंचल है, सही बाबा तो चंचल है। बाबा क्या करते थे, वो लिख के जाते थे, वो पीछे जो है मिटा देते थे। वो अपना वखान नहीं करना चाहते थे, वो राम का वखान करना चाहते थे कि मेरे प्रभु से मेरा नाम हो। कहीं भी देख लो आप हनुमान बाप जी को कितना भी बुला लें, लोगों को तो अब तो सवारी भी आती है, बताओ इतनी शक्ति की सवारी भी आ जाती है। कहने की बात है कि बाप जी इतने महाबली बलशाली, एक क्षण के अंदर वो जो है पूरी रामायण खत्म कर सकते थे, पर वो किसके अधीन थे? अपने प्रभु श्री राम के आराध्य क्या। तो वो अपने प्रभु का नाम चाहते हैं। तो जब तुलसीदास जी 3 दफा हार गए ना कि ये तो इन्हीं का काम है, सही, फिर प्रभु जी ने सबसे पहला बयान जो है ना उसमें राम जी का किया। ऐसा फिर बाप जी के बारे में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, नहीं आपने इतना भी बताया तो बहुत है हमारे लिए। और थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा पॉडकास्ट, मुझे असल में जब मैं बात निकालता हूँ और जब मुझे उसके प्रमाण के साथ बात मिलती हो ना, तो मुझे और मज़ीद बात करने का मौका मिलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे। क्योंकि हमारे जो भी पंथ है, जो भी साधना है, वो हमारे सनातन से रिलेटेड है। वो हम पर डिपेंड करता है, हम कौन सी पदवी को प्राप्त करते हैं, कौन सी पदवी पर बैठते हैं, कौन से जो है कि जो भी है जिसकी भी सेवा करते हैं, किसी के भी माध्यम से करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों को ये चीज़ें पता चले। और मैं आपसे भी विनती करूँगा कि आप हमारे जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी आगे पीछे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ भी रही है और कुछ है कि एकदम अपने में ही मस्त है। तो मैं चाहता हूँ आप कुछ उन तक हमारे चैनल के ये हकीकत के माध्यम से ऐसा मैसेज पहुँचाए कि जो उन्हें दिमाग में जाकर लगे कि वाकई ये सिद्धि करनी चाहिए। मेरा तो कहना हमारे मित्रों से इतना है कि आप अपने कुल को जो है खुश रखें, कुल को मना के रखें, अपने देवस्थान जो है उससे सेवा में ले, और अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने जो है आसपास वालों को अच्छे मार्ग दिखाएं। यही आपके जीवन की जो है ना सबसे बड़ी कमाई है। ना कि आप किसी के देखा देखी में, ना कि किसी चैनल से सीख के या किसी से 2 जाप लेके अगर आप अपने आप को समझते हो कि मैं उस शक्ति को हासिल कर लूँगा या इस शक्ति को हासिल कर लूँगा, नेवर, सत्य, ऐसा नहीं हो सकता। इस मार्ग पर चलना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो जय बाबा भैरवनाथ, जय गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, जय हो मेरे दादाजी। तो आभार है आपका। मैं बहुत अच्छा लगा हमें कि आप हमारे आमंत्रण पर हमें अपना कीमती वक्त दिया, और हम चाहेंगे कि हम सेकंड टाइम दोबारा से आपको बुलाएं, आमंत्रण करेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा, और हमारे मित्रों को इसी तरह तंत्र विद्या से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज खुल चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे भी नॉलेज हुई कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, इसका ये नाम है, इसका प्रमाण इसमें है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का आज पता चला है। तो आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से ये प्रभु जी की जो भी वाणी है, जो भी इन्होंने बताया, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक, अपने किसी भी रिश्तेदार में आप शेयर करें। और आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, हम प्रभु जी से कांटेक्ट करके उनसे ये प्रश्न का उत्तर लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और दोबारा जब फिर हम मिलेंगे आप लोगों से, जय श्री राम।